वेलकम टू नवदीप क्लासेस। बच्चों, पिछली बार जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने मिसलेनियस 2 एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 14 क्वेश्चन डाले थे। आज जो है रिमेनिंग क्वेश्चन अपन इसका जो है अपन पढ़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2053 and 967. Left remainder is 5 and 7 respectively. Find the largest number. Find the largest number which is divided by 2053 and 967. Left 5 and 7 respectively. 7 ही है ना यहाँ पे? हाँ 7 भी लग रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखो, ये सब पहले भी आ चुका है, एक एग्जांपल समझाया था मैंने। क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वह लार्जेस्ट नंबर याद करो विच इज डिवाइडेड बाय, इसका डिवाइड दिया जाए किससे? 2053 और 967 में, तो रिमाइंडर रह जाए 5 और 7। यानी अगर वो जो लार्जेस्ट नंबर है ना उसका डिवाइड अगर इसमें दोगे तो रिमाइंडर रहेगा 5, और डिवाइड अगर इसमें दोगे तो रिमाइंडर रहेगा 7। समझ में आ रहा है? ये एचसीएफ टाइप का क्वेश्चन था, पहले एग्जाम्पल में भी है। ये जो 2.1 पढ़ी थी ना आपने, उससे जस्ट एक्सरसाइज 2.1 से पहले का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ाया था मैंने, याद हो तो। बताओ क्या करेंगे इसमें? पहले तो ऐसा करो, इसमें से 5 माइनस करो, इसमें से 7 माइनस करो। उस एग्जाम्पल में जो रिमाइंडर रह रहा था 5 रह रहा था दोनों में, तो दोनों में से 5 माइनस किया। बट इसके अंदर क्या है, इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है 5 और इसमें रिमाइंडर आ रहा है 7। तो ऐसा करेंगे, ये जो 2053 है इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, और 967 है इसमें से 7 माइनस करेंगे। जब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 2048 आएगा, इसमें से 7 माइनस किया तो 960 आएगा। अब क्या करना है? अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है, आपके आंसर आ जाएगा। अब एचसीएफ किस मेथड से निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन या वो डिवीजन मेथड लगाना चाहते हो? दोनों मेथड क्लियर हैं? हाँ बोलो, किस मेथड से करोगे? वैसे अगर मान लिया जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना रिमाइंडर, तो फिर डिवीजन मेथड से ही करना सही रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपको डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले? स्टेप, हाँ क्या कर सकते हैं स्टेप फर्स्ट में? फाइजा 2048 इसमें 960 का डिवाइड करेंगे, ये से 962 दिया 1920 माइनस कर लेंगे 8 2 1 कुछ नहीं 128 आया। हाँ अब क्या करेंगे अर्चिता? पहले अपने को स्टेप वो कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे? फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, हाँ ए यानी 2000, हाँ बी 960, क्यू 2 प्लस आर 128। ये आपके स्टेप फर्स्ट हो गई। समझ में आ रहा है बराबर? चलो भाई अब अपन लिखेंगे स्टेप सेकंड।
हाँ, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में अपने को करना पड़ेगा 960 में 128 का डिवाइड करेंगे। ये आपके डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, 2.1 के क्वेश्चन है ये। और 2.1 का जो वीडियो चलाया था मैंने, इस वजह से चलाया था ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हाँ, तो 960 में डिवाइड करेंगे 128 का। 128 4 करो, देखें 4 5 6 7 7 टाइम देखो, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, कैरी 1, 7 प्लस 1 8। अब इसको माइनस कर लो, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 9 6, कुछ नहीं रहा। ये आपके स्टेप सेकंड आई। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये लिखना है 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64, 128 इंटू 7 प्लस 64, ये लिखेंगे। हाँ, अब अपन लिखेंगे स्टेप थर्ड। हाँ, क्या कर सकते हैं स्टेप थर्ड के अंदर? 128 में 64 का डिवाइड, ये से 64 टू जा 120, तो एचसीएफ कितना आएगा? हाँ, और मैं समझ रहा था 2 आएगा, इसलिए गड़बड़ हुई थी ना। क्या? हाँ, तो जो 128 में 64 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम गया 128, कुछ नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा? 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस, तो एचसीएफ कितना हो गया? 64, 64 यही होगा ना, यानी 64 इज द आंसर। अब क्या कर सकते हैं? जो देखो, अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम में अपने को चेक करना हो कि अपना आंसर सही है गलत है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह बड़े से बड़ा नंबर, तो 64 आ गया ना 64। इसमें अगर इसमें और इसमें डिवाइड करोगे, अगर इसमें अगर 64 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आएगा, और इसमें अगर 64 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 plus 5 is आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये डिस्क्राइब करो। आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड ओन, और कंपोजिट नंबर जो है उसके अंदर जो अदर नंबर होता है उसका भी डिवाइड चला जाता है। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर होता है ना, आप गौर करना, जैसे मान लिया 17 है, तो 17 के क्या फैक्टर होते हैं? 17 इंटू 1। अच्छा, 19 है, 19 के क्या फैक्टर होते हैं? तो एक तो खुद होगा और एक होगा, यही होता है ना प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर में अदर फैक्टर भी आ जाता है। तो आप इसको जो है डिस्क्राइब करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो अपने को क्या करना है? जो देखिए, जैसे इसको देखते हैं पहले, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन है 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। 7 इंटू 11 प्लस 13 में 13 का डिवाइड दिया 1, 13, अब इंटू कर लो, 11 से हो 71 प्लस 8 78। देखो इसको अपन ने सोल्व किया, तो उसके आगे देखो, आप गौर से देखो, इसके 2 फैक्टर हो रहे। अब जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक तो फैक्टर खुद होगा और दूसरा फैक्टर होगा 1। बताओ रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या प्राइम नंबर के? तो जब प्राइम नंबर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखो, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ जो है वो 9 है। अब 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 306, 657। इसका एचसीएफ 9 आ रहा है। एचसीएफ कितना है इसका? 9, यानी जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो 9 आएगा। फाइंड एलसीएम, अपने को एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? जो 2 नंबर दिए हुए हैं उसको मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट जो नंबर है उसको आप पीएफ लिख देना 306, सेकंड को लिख देना क्यूआर 657। ये 2 नंबर्स हो गए। इनका एचसीएफ दिया हुआ है
9। एलसीएम कितना दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो फॉर्मूला होता है इसका, बताया था मैंने आपको, एलसीएम का क्या होगा, पीएफ इंटू क्यूएफ अपॉन एचसीएफ। आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। क्या बात बराबर है। तो पीएफ कितना है जो देखो 300, क्यूएफ अपॉन एचसीएफ कितना होगा 9। कैंसिल आउट कर लो, 9 1 या 9, 9 3 या 27, 9 4 या 36। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। ये कह रहा है जो 5√2 है ना, प्रूव करना है कि ये इरेशनल होगी। क्या प्रूव करना है, ये सब बताया था मैंने 2.3 में बताया था, प्रूव दैट। तो इसमें करेंगे क्या, याद कर लो। सबसे पहले क्या लिखोगी, एज्यूम दैट 5√2 इज रेशनल। मान लिया कि ये 5√2 है वो क्या है, रेशनल है। हाँ, अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा ये भी बताया था मैंने, याद आता है, किस फॉर्म में होगा बताओ, √5 इज इक्वल टू a अपॉन, और यहाँ क्या लिख देंगे, हियर a एंड b आर कोप्राइम। ये कोप्राइम नंबर होगी। हाँ, अगर ये कोप्राइम नंबर है तो ये a अपॉन बी के रूप में होगा ये, और a और b जो है इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता है 1 के अलावा, ये कोप्राइम। हाँ, अब क्या करेंगे इसके अंदर, याद करो, इस 5 को इसके नीचे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। √2 इज इक्वल टू a अपॉन 5b। अब जो ये a अपॉन 5b है क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ लाइन लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। बट सोचो √2 रेशनल है क्या, तो क्या लिख देंगे, बट √2 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, I.E, हाँ बोलो, वी हैव डन रॉन्ग इमेजिंग। हमने गलत परिकल्पना कर ली। हाँ, तो सही परिकल्पना यानी सही वर्डिंग क्या होगी इसकी बताओ। इसका मतलब क्या हो गया, 5√2 इज इरेशनल। आगे ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड। क्या कर रहा है, √2 अपॉन 2/√7, इसको अपने को इरेशनल प्रूव करना है। तो क्या लाइनें लिखेंगे, एज्यूम दैट 2/√7 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 2/√7 इज इक्वल टू a अपॉन बी, और a अपॉन बी क्या होगा, कोप्राइम नंबर होंगे। हाँ, अब देखो इसमें ये करना पड़ेगा, देखो ये √2 नीचे आ रहा है ना, इसको और इसको रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो इसको, ये ऐसे √7/2 इज इक्वल टू b अपॉन ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो √7 इज इक्वल टू 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b अपॉन ए, और ये जो 2b अपॉन ए है क्या है, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ना। बट √7 क्या है, तो हमने गलत परिकल्पना कर ली, इमेजिन गलत कर लिया। इसका मतलब सही इमेजिन क्या होगा, 2/√7 इरेशनल होगी। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/2√5, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तरीका वही है, सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, माना कि यह एज्यूम दैट 3/2√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 3/2√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, जहाँ पे a और b क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। अब इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे 2√5/3 इज इक्वल टू b अपॉन
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को ऊपर ले लो, 2 इसके नीचे ले लो, ये किया तो अंडर द रूट 5 इजिकल टू 3b अपॉन, और ये 3b अपॉन 2a क्या है, एक, इसका मतलब रूट 5 जो है वो रेशनल थोड़ी ना, वो तो क्या है, इरेशनल। इसका मतलब हमने गलत इमेजिन किया, तो सही इमेजिन क्या होगा, 3 अपॉन 2 अंडर द रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगी। ये है नेक्स्ट वाला 19 का फोर्थ है, ये 4 प्लस रूट 2। तो आपको समझ में आई हो गया क्या करना है, एज्यूम डेट 4 प्लस अंडर द रूट 2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, 4 प्लस रूट 2 इजिकल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में आ गया। अब आपको ये करना है, इस 4 का ट्रांसपोजिंग कर दो, ये ऐसे अंडर द रूट 2 इजिकल टू ए अपॉन बी, और प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो रूट 2 इजिकल टू, अब देखो ए अपॉन बी क्या है, रेशनल नंबर, -4 क्या है, आपने पढ़ा होगा जब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया जाता है तो रेशनल नंबर आता है, वही लाइन, बट रूट 2 इज इरेशनल। हमने रॉन्ग इमेजिन कर लिया, इसका मतलब सही क्या होगा, 4 प्लस अंडर द रूट 2 इरेशनल होगा। ये नंबर है, अपने को इसकी जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में अपने को बताना है कि डिनोमिनेटर किस काइंड की होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये टर्मिनेटिंग काइंड का है, ये डेसिमल एक्सपेंशन। जब ये टर्मिनेटिंग काइंड का है तो इसका जो डिनोमिनेटर है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, यही होगा ना। अच्छा इसमें देखो, इसमें आपके देखो ये बार आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंस है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड का हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा, जो इसके अंदर जो इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n, यानी इसका जो डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म का नहीं है, इसके अलावा अदर और प्राइम फैक्टर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इसकी मिसलेनियस कंप्लीट होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और अब जो है अगला टॉपिक अपन बहुत जल्दी लेंगे।